सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण विकास सेवा संस्थान कार्यालय बैजनाथपुर में ट्रेनर के द्वारा 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। वहीं ट्रेनर मोनी कुमारी ने बताया कि इसके लिए वरीय अधिकारियों से बात की जाएगी और ट्रेनिंग के बाद लाभुक को 2 रुपए ब्याज की दर पर 10,000 से 5 लाख तक लोन मिलेगा, जिसके लाभुक स्वयं अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये जो तुम ट्रेनिंग दे रहे हो बच्चों को, किस लिए ट्रेनिंग दे रहे हो? ग्रामीण विकास सेवा संस्था है जो गरीब बच्चों के लिए ऋण दिया जाता है शिक्षा लेने के लिए। जो सबसे ज़्यादा गरीब से गरीब है उसके लिए लोन प्रदान की जा रही है और कुछ दिनों के बाद महीना ये लोन वापस लिया जाएगा, जो कि ग्रुप ए ग्रुप बी के हिसाब से लिया जाएगा। इसके बाद जो हमारे महिला है या लड़की है उनको सिलाई मशीन के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा और ऋण प्रदान की जाएगी उनके लिए 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से दी जाएगी। और इसके बारे में अधिकारी से बात विचार कर रहे हैं। इसमें क्या पद पर आप हैं? ग्रामीण विकास सेवा संस्था के ट्रेनर है जो कि बच्चे को इसके बारे में बताते हैं। क्या नाम है? मोनी कुमारी। बसंत पंचमी के दिन हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले विराट हिंदू चेतना यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सचिन सिंह हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि समस्त हिंदू जनमानस से यही आग्रह करता हूं कि सब एक साथ मिलकर रहें, भाईचारा सद्भाव बना रहे, यही सबसे उम्मीद करता हूं। इस कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष कुलदीप विष्णु, नितेंद्र, रिंकू कुमार, हिमांशु, शिवा अग्रहरी आदि अनेक लोग सम्मिलित हुए। यात्रा जब भरतीपुर से होकर जब गुजर रही थी तो वहां के जनमानस पुष्प वर्षा करते दिखे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रोहित सिंह को माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। सहरसा जिले की विद्या की देवी सरस्वती मां की पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के काप पश्चिमी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष यशवंत कुमार के दरवाजे पर, नादो पंचायत के पैक्स अध्यक्ष दशरथ यादव के दरवाजे पर, खैरा गांव में कौशल यादव के दरवाजे पर, जयकृष्ण यादव के दरवाजे पर और रामटोला सहित अन्य जगहों पर सरस्वती पूजा मनाई गई। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत द्वारिकागंज चौकी पर आदर्श बैरक का आलोक कुमार पांडे के सौजन्य रेवतांचल संस्था के द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है। इस बैरक के निर्माण में चौकी प्रभारी प्रवीण मिश्रा और हेड कांस्टेबल वीरेंद्र मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई। इस बैरक का उद्घाटन सुल्तानपुर जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार चतुर्वेदी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कई मुख्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। फतेहपुर थाना क्षेत्र के रिठम्बा गांव में कल दिनांक 15 फरवरी को गांव निवासी रमेश कुमार, रघुनंदन, शिवनंदन और रामहित सविता सरकारी खलिहान और बंजर जमीन में अवैध निर्माण करवा रहे थे। तभी संबंधित लेखपाल को सूचना मिलने पर लेखपाल देवेंद्र कुमार और उनके साथ 2 लेखपाल और थाने से 2 सिपाही सहित बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे तो वहां पर उनसे और ग्रामीणों से विवाद हो गया। इससे उग्र ग्रामीणों ने 2 पुलिसकर्मियों से मारपीट की और लेखपाल को अलग घसीट ले गए। उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद मामला असोतर थाने पहुंचा तो थाना अध्यक्ष रणजीत बहादुर सिंह ने इस गंभीर मामले को संज्ञान में लिया और दोपहर को तहसीलदार विदुषी सिंह, नायब तहसीलदार विकास पांडे, असोतर थाना प्रभारी रणजीत बहादुर सिंह की राजस्व टीम ने गांव पहुंचकर जेसीबी की मदद से तीनों अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। कौशाम्बी इंजीनियर योगेश कुमार मौर्य के कुशल मार्गदर्शन में संचालित संस्थान कामधेनु ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत कौशाम्बी पब्लिक स्कूल कशिया में ज्ञान की देवी मां सरस्वती का पूजन पूरे विधि विधान से कराया गया। मां सरस्वती का माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना और भजन प्रस्तुत किया गया। विद्यालय प्रशासक ऋषि कुशवाहा ने माता सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण करके पूजा अर्चना की और सभी स्टाफ और छात्र छात्राओं को वसंत पंचमी की शुभकामना दी।
उरास उन्नाव धूमधाम से मनाया गया। बसंत उत्सव का पर्व राष्ट्रीय समर्पित नौजवान मंच और उसकी सहयोगी संस्थाओं स्कॉलर मिशन एकेडमी, नवोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट, लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी और विनोबा भावे पुस्तकालय उरास उन्नाव के संयुक्त तत्वाधान में विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि और स्तुति कर बसंत पंचमी का पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मंच के अध्यक्ष रामजीवन कनौजिया ने मां शारदे के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन कर उपस्थिति की। बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन का सभी जनमानस के साथ साथ विद्यार्थियों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मां सरस्वती की कृपा से ही हम सभी विकृत से संस्कृति की ओर जाते हैं, जिससे हमारे अंदर लोगों के प्रति समादर और सहयोग का भाव उत्पन्न होता है। भैंसूमा नगर स्थित मनफूल सिंह कन्या इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य, अध्यापक और छात्राओं के साथ स्कूल प्रांगण में दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करके बसंत पंचमी धूमधाम से मनाई। मनफूल सिंह इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य भावना चौधरी ने कहा कि बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी माना गया है। सही मायने में बसंत पंचमी प्रकृति का उत्सव है। पीले रंग के प्रयोग से दिमाग की सक्रियता बढ़ती है, इसलिए इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मयरठ विपेंद्र सुधा वाल्मीकि ने कहा कि 16 फरवरी के दिन मां सरस्वती की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए और मां को वाद्य यंत्र और पुस्तकें आदि अर्पित करनी चाहिए। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कुंडाले मालाय कपाले कालाय कपाले मालाय विश्वेश्वराय दिगंबराय दिगुतुराय नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय। खबर जिला बरेली थाना नवाबगंज से है। आपको बताते चलें कि यूपी के बरेली के कस्बा थाना नवाबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि खबर थाना नवाबगंज से है, जहां एक तरफ योगी सरकार नाबालिग बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए अहम कदम उठा रही है और सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क शुभारंभ कुछ महीने के लिए किया गया है, जिससे महिलाओं और बच्चों के ऊपर हो रहे अपराध को नियंत्रण रखने के लिए महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है, जिसके चलते कोई भी बालिका महिला अपनी शिकायत महिला हेल्प डेस्क में करे तो वहीं नवाबगंज में 5 साल की नाबालिग बालिका के साथ उसके मुंह बोले चाचा ने दुष्कर्म किया, जो कि एक किराना दुकान संचालक है। क्षेत्र नवाबगंज में 14 फरवरी को एक बालिका एक परचून की दुकान पर सामान खरीदने गई थी, जहां पर परचून के दुकानदार ने उस नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म किया। इस संदर्भ में उसकी मां के द्वारा थाना क्षेत्र नवाबगंज में 376 पॉस्को 1 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पीड़िता का मेडिकल और कराने के उपरांत अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है तथा अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई जो है अभी प्रचलित है।